नमस्ते दोस्तों, आज हम बाइबल के एक ऐसे पात्र की कहानी में गहराई से उतरेंगे जिनका जिक्र अक्सर कम होता है, लेकिन उनकी कहानी उतनी ही रोचक और महत्वपूर्ण है। केतुरा, अब्राहम की दूसरी पत्नी। ये कहानी हमें इतिहास, आस्था और मानवीय रिश्तों की गहराई में ले जाती है। बाइबल में केतुरा का जिक्र भले ही संक्षिप्त हो, लेकिन उनकी भूमिका और उनका जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये कहानी सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में समर्पण, विश्वास और परिवर्तन का संदेश भी लाती है। तो इस 20 मिनट की यात्रा में मेरे साथ जुड़िए, जहां हम केतुरा के जीवन, अब्राहम के साथ उनके रिश्ते और उनके ऐतिहासिक महत्व को खोजेंगे। केतुरा की कहानी उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 25 में संक्षेप में उल्लेखित है। बाइबल में लिखा है कि सारा, अब्राहम की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद अब्राहम ने केतुरा को अपनी पत्नी बनाया। लेकिन केतुरा कौन थी? क्या वे सिर्फ एक पात्र थी, या उनकी कहानी हमें गहरे अर्थ देती है? कुछ विद्वान कहते हैं कि केतुरा अब्राहम की दासी हागर से संबंधित हो सकती थी, लेकिन ज्यादातर इस बात पर सहमत है कि वे एक स्वतंत्र महिला थी, जिन्हें अब्राहम ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये रिश्ता हमें अब्राहम के जीवन का एक नया आयाम दिखाता है। उनकी आस्था और ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ साथ उनके निजी जीवन की जटिलताएं। सारा, अब्राहम की पहली पत्नी, बाइबल में एक प्रमुख पात्र है। उन्होंने इसहाक को जन्म दिया, जो ईश्वर के वादे का पुत्र था। लेकिन सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम के जीवन में एक खालीपन आ गया। इस खालीपन में केतुरा ने प्रवेश किया। बाइबल बताती है कि केतुरा से अब्राहम को 6 संतानें हुई: जिम्रान, योक्षान, मेदान, मिद्यान, इशबाक और शूहा। इन संतानों ने बाद में विभिन्न जातियों की स्थापना की, जिन्होंने मध्य पूर्व के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बात हमें दिखाती है कि केतुरा सिर्फ अब्राहम की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने उनके वंश को विस्तार देने में भी बड़ा योगदान दिया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, केतुरा का जिक्र बाइबल में इतना कम क्यों है? क्या उनकी कहानी सारा या हागर की तुलना में कम महत्वपूर्ण थी? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब बाइबल की लेखन शैली और उद्देश्य में छिपा है। बाइबल ज्यादातर ईश्वर के वादे और इसहाक के वंश पर केंद्रित है, जिसके कारण अन्य पात्रों की कहानियां छाया में रह जाती है। लेकिन केतुरा का संक्षिप्त उल्लेख भी उनके महत्व को नकारता नहीं है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति की भूमिका होती है, भले ही वो छोटी दिखे। उनका समर्पण और अब्राहम के साथ उनका जीवन उन्हें एक विशेष स्थान देता है। केतुरा की कहानी में अब्राहम की उम्र भी एक रोचक पहलू है। बाइबल के अनुसार सारा की मृत्यु के समय अब्राहम 137 वर्ष के थे। फिर भी उन्होंने केतुरा से विवाह किया और संतानें प्राप्त की। ये हमें अब्राहम की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति की झलक देता है। लेकिन ये सिर्फ अब्राहम की कहानी नहीं है, ये केतुरा की भी है। उन्होंने अब्राहम के जीवन में साथ दिया, उनके परिवार को विस्तार दिया और उनकी आस्था की यात्रा में सहयात्री बनी। ये रिश्ता हमें ये भी सिखाता है कि प्रेम और विश्वास की कोई उम्र नहीं होती। केतुरा की संतानों ने मध्य पूर्व की विभिन्न जातियों की उत्पत्ति में योगदान दिया। उदाहरण के लिए मिद्यान से मिद्यानी लोगों की उत्पत्ति हुई, जिनका बाइबल में बार बार जिक्र होता है। ये हमें केतुरा के प्रभाव की व्यापकता दिखाता है। उनकी संतानों ने अब्राहम की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया। ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन के छोटे छोटे निर्णय भी लंबे समय तक प्रभाव डाल सकते हैं। केतुरा की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहला, ये कि हर व्यक्ति के जीवन का महत्व है, भले ही उनकी कहानी ज्यादा लिखी न गई हो। दूसरा, विश्वास और समर्पण हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। और तीसरा, प्रेम और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। केतुरा ने अब्राहम के जीवन में सांत्वना और साथ लाया, और उनके योगदान ने इतिहास में एक छाप छोड़ी। अब इस कहानी को हमारे आधुनिक जीवन से जोड़कर देखें। हम अक्सर अपने जीवन में बड़ी कहानियों की तलाश में रहते हैं, लेकिन केतुरा की कहानी हमें सिखाती है कि छोटी कहानियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हमारे जीवन में किए गए छोटे छोटे काम, हमारा विश्वास और हमारा समर्पण हमारे आसपास की दुनिया को बदल सकता है। केतुरा की तरह हमारे जीवन में भी किसी न किसी रूप में योगदान देने का अवसर होता है। ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में प्रेम, विश्वास
और समर्पण को कैसे स्थान देते हैं? क्या हम अपने आसपास के लोगों को उनका महत्व समझाते हैं? क्या हम अपने जीवन में आए छोटे अवसरों का भी सम्मान करते हैं? केतुरा की कहानी इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए प्रेरित करती है। अंत में केतुरा की कहानी हमें ईश्वर की योजना और मानव जीवन की जटिलताओं के बीच का संतुलन दिखाती है। अब्राहम का जीवन ईश्वर के वादे पर आधारित था, लेकिन उनका निजी जीवन हमें मानवता की सुंदरता और कमजोरियों दोनों को दिखाता है। केतुरा उस कहानी का एक हिस्सा है जो हमें विश्वास और प्रेम की शक्ति दिखाती है। ये कहानी सिर्फ बाइबल के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में भी लागू होती है। तो केतुरा की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन का हर पल, हर रिश्ता और हर निर्णय किसी न किसी रूप में इतिहास रच सकता है। ये कहानी हमें हमारे विश्वास और समर्पण को फिर से जीवंत करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें ऐसी रोचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।